Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कि वैनायकी व्रत कैसे करना चाहिए और वैनायकी व्रत की महिमा क्या है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार। आज चतुर्थी रात्रि को 11:41 तक, उत्तराखड़ा नक्षत्र रात्रि को 12:12 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:38 से 3:59 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं वैनायकी व्रत की। वैनायकी व्रत सुनकर ही समझ में आता है कि यह विनायक का व्रत है। जी, जो विशिष्ट नायक हो ऐसे नायक का व्रत यानी भगवान गणेश का व्रत है। कहते हैं कि ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कः शिवम आत्मा मम शक्तिराध्या। हमारे यहाँ देव पंचायतन में प्रमुख गणेश जी हैं, जिसमें सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश पूजन किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी आज, इस दिन वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत मनाई जाती है। विनायक चतुर्थी के लिए मान्यता है कि इसके प्रभाव से जीवन के सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, इसलिए वैनायकी व्रत को सविधि करना चाहिए। तो सबसे पहले सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले गणपति के इस पूजन करने से सभी प्रकार से सुख समृद्धि, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा ये सारी हासिल होती है, इसलिए इसे विधिवत करना चाहिए। तो गणेश जी की पूजा के लिए जल्दी से स्नान करें, स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए। इसके बाद घर में पूजन स्थल को गोबर से लीप करके और सुंदर गणपति जी का विग्रह केंद्र में बैठाएं। गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका इत्यादि रक्षक देवता बैठा लें और फिर क्रमशः हाथ में अक्षत लेकर के गणपति का ध्यान, स्वस्तियन और फिर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला आज अपने सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए वैनायकी चतुर्थी का व्रत करता हूँ। और फिर विधिवत गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका की पूजा करने के बाद फिर गणेश जी का पूजन करें षोडशोपचार से। इसमें अक्षत, फूल, दिया, अगरबत्ती, मिठाई, फल, मिष्ठान, श्रीफल, रुपया भगवान को अर्पित करें और फिर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए या वैनायकी चतुर्थी का पाठ करना चाहिए। कहते हैं भगवान इस प्रकार से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने को उद्यत होते हैं, तत्पर होते हैं। मतलब वैनायकी चतुर्थी व्रत करना चाहिए। इसे एक संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं, सारे कष्टों की निवृत्ति करता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि गणपति की कृपा से सारे कष्टों की निवृत्ति हो सकती है, इसलिए गणपति का पूजन करना चाहिए। हमारे साथ अब कॉलर्स जुड़ चुके हैं। यदि आप हमारे साथ फेसबुक लाइव में हो तो IBC24.in के फेसबुक लाइव पेज में हो तो मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस कार्यक्रम को शेयर कर दें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आए। हमारे साथ पहली कॉलर हैं वीना जी। वीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, 19 मार्च 1991 और समय और सुबह 10:30। जन्म स्थान बलौदा बाजार। जी, बलौदा बाजार। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, उनका मेरा पहला सवाल ये है कि उनकी शादी कब तक होगी और दूसरा सवाल ये कि उनका धंधा नहीं चल रहा है, जूते की शॉप है सब। पंडित जी एक बार फिर से बोले। जीवन नहीं चल रहा है? जी नहीं चल रहा है अभी। ये लड़की है लड़का है? लड़का है पंडित जी। करता क्या है? जूते का शॉप है। अच्छा, चलिए, जीवन क्यों नहीं चल रहा है इनका? धंधा नहीं चल रहा है। धंधा नहीं चल रहा है। चलिए, ये देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न
वृषभ है, इसके लग्न में मंगल, 12वें स्थान में चंद्रमा, तृतीय चंद्रमा 12वें स्थान में है, तीसरे स्थान में गुरु, केतु, भाग्य स्थान में शनि राहु। ये जब कभी भी शनि राहु भाग्य स्थान में हो और मंगल लग्न में हो और चंद्रमा 12वें स्थान में हो तो तीन चीज़ें होती हैं। चंद्रमा के कारण आत्मविश्वास में कमी होती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप कमजोर होते हैं। तृतीय 12वें स्थान में होने से, लग्न में मंगल होने से पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में पड़ती है, जिसके चलते शादी में परेशानी आती है। और भाग्य स्थान में शनि राहु होने से पितृदोष होता है और इसके चलते घर में अकाल मृत्यु या फिर अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं। तो अब सवाल यह है कि 3 विधान करना चाहिए। लड़के की शादी करनी है तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें। करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो इन्हें चाहिए कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराए। श्रवण नक्षत्र में किसी देवता के मंदिर में जाकर संकल्प करें कि मम कुलाभिवृद्धि, ऐसा संकल्प करके पलाश विधि के द्वारा एकोदृष्ट श्राद्ध माने 48 पिंड श्राद्ध करें, पिंड मिलन श्राद्ध करें, रुद्राभिषेक करें, सर्प श्राद्ध करें तो इसकी परेशानियां दूर होंगी। इस समय दशाएं चल रही हैं, इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा में गुरु का अंतर चल रहा है। गुरु इनकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में, मतलब आने वाले 1.5 वर्षों के भीतर इनको बड़ा लाभ होने की संभावना है। मगर ये तय है कि इनको आत्मविश्वास की कमी है, एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है, तो इन्हें एक अच्छा सा 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहनना चाहिए, इससे काफ़ी फायदा होगा। चलिए, इसके बाद हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। अतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, बेटे का पुत्र का। हाँ, इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1998। 3 जुलाई 1998 सुबह 8:34 पर चंडीगढ़, पंजाब में। जी, क्या जानना चाहते हैं। जी, मैं इनके स्वास्थ्य और करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। एक बार तारीख फिर से बता दें। हाँ, 3 जुलाई 1998। चलिए, यही देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी जो राशि है वो है तुला। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। निश्चित तौर पर लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा। द्वितीय 12वें स्थान में आंखों की परेशानी, सिर का दर्द हो सकता है, पेट की तकलीफ हो सकती है। तीसरी बात, शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में है। थोड़े से एलर्जी की प्रॉब्लम, खासकर एब्डोमिनल एलर्जी की परेशानी या फिर आर्थराइटिस जैसी परेशानियां हो सकती है, मतलब हाइपरएसिडिकल गैस्ट्राइटिस या फिर आर्थराइटिस यानी वात का रोग हो सकता है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, इससे बच के रहने की आवश्यकता। मार्च 2021 से शनि की अंतर्दशाएं शुरू हो गई। शनि मार्केश है तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कर्क लग्न में शनि मार्केश होता है और सप्तमी शनि 10वें स्थान में बैठा है। एक्चुअली मार्केश मार्ग भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है, इसके चलते कमर का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड में पेन या सर्वाइकल में पेन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, सावधान रहने की जरूरत है। करना क्या चाहिए, तो इस बच्चे के लिए 3 काम करने। 12वें स्थान में मंगल, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। नंबर 2, 10वें स्थान में शनि की अंतर्दशाएं 3 साल तक चलेंगी, तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। और जो सरसों तेल तैयार हो, सरसों तेल को 1 बूंद 1 नाक में, 1 बूंद 1 नाक, 4 बूंद शरीर में लगा दें। और फिर इसके अलावा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। गुरुवार के दिन गुड़ चने का दान करें तो बहुत जल्दी इनको आरोग्य मिलेगा। हमारे साथ अगले कॉलर रमेश जी हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। रमेश जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। रमेश जी, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हाँ, मेरा जन्म 1977। हाँ, जन्म स्थान जबलपुर। बहुत सुंदर। 75 में साल नहीं बताया। समय है 6 बजे सुबह। अरे प्रभु, आपने तारीख नहीं बताई। 1/9/1977। जी, आप टीवी की आवाज मत सुनिए, आप टेलीफोन पे सुनिए। जन्म समय 6 बजे सुबह। अच्छा, और जन्म स्थान जबलपुर। प्रभु, क्या जानना है। मेरे स्वास्थ्य के विषय में जानकारी। क्या अभी क्या परेशानी चल रही है आपको। अब मेरे दोनों पैर के ऑपरेशन हो गए हैं जी, दोनों पैर के ऑपरेशन हो गए। और काम क्या करते हैं। आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। चलिए, आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, पैरों में तकलीफ है। आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि आपकी मिथुन है, लग्न में शुक्र है। निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इस समय सप्तमी 12वें स्थान में है, पैरों में खासकर ज़्यादा तकलीफ है और मैरिटल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं इसी शनि के कारण। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, अगर हम देखें तो राहु की अंतर्दशा चल रही है। अगस्त 2022 तक यही स्थिति रहेगी, यानी 2019 से 2022 काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। सवाल यह है कि राहु की अंतर्दशाओं में करना क्या चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप अज्ञात
रुद्राभिषेक कराएं, ज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, क्योंकि शनि 12वें स्थान में, राहु चौथे स्थान में है। ऐसी स्थिति में ज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना श्रेयस्कर होगा। साथ में बहुत अच्छा हो कि यदि आप भगवान शिव की प्रियता के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो ये करें। इसके अलावा एक 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का टोपास पहने। मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें तो आपकी परेशानी जल्दी दूर होगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर विनोद जी हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, हाथ जोड़ के चरण सबर से नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। मैं गुरुजी आपके माध्यम से मैंने काफी अपनी मतलब जिंदगी में सफलता मिली है। एक बेटे के इसका अभी लड़की वाले इसको पक्का करके जा चुके हैं। मैं अभी इसके आगे विवाह के बारे में जानना चाहूंगा। मार्च के महीने में इसकी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 19/6/98। जन्म स्थान है इसका पानीपत हरियाणा। जन्म समय है सुबह 5 और 5:30 के बीच का। और लड़की का है गुरुजी, नाम है सुनीता। उसकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 99 13 अक्टूबर 99। जन्म स्थान है उसका समलका, पानीपत हरियाणा। जन्म समय गुरुजी इसका जानकारी नहीं है उनको भी। जी, क्या जानना चाहते हैं? चलिए, लगता है कि आवाज़ कट गई। तकनीकी कारणों से ऐसा हुआ। 27 गुण मिलते हैं। आंख बंद करके आप शादी कर सकते हैं। लड़की बहुत डायनेमिक है, बहुत अच्छा रहेगा। इनकी मैरिटल लाइफ भी काफ़ी शानदार रहेगी। अप्रैल 2022 के पहले इस बच्ची का ब्याह भी हो जाएगा, तो चिंता बिल्कुल ना करें। 27 गुण मिलते हैं। लड़की बहुत अच्छी है, आपको शादी करनी चाहिए, मगर शादी से पहले लड़के का विवाह, लड़की का खूब विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। और लड़कियों को 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। जी, अब हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं। अर्क जी जुड़ चुके हैं। अर्क जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं अर्क जी? लगता है अर्क जी से बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ अगली कॉलर हैं गीता जी। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गीता जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी। हेलो पंडित जी, मेरे को अपने पापा के बारे में पूछना है। बेटा जल्दी से डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हाँ, मेरे पापा का जन्म 22 नवंबर 1970 है और उनका जन्म धानापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ है। जन्म समय? टाइम 2:37 दोपहर। बेटा क्या जानना है? मेरे पापा सिलचरा में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं, तो उनका जॉब छूट गया है, तो अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं? चलिए, अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं, पापा की लाडो पूछ रही है। और पापा का जन्म लग्न मीन, राशि इनकी सिंह है। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, कोरोना काल में ये नौकरी छूट गई। अब क्या नौकरी मिलेगी, आइए देखते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी आपके पापा को नौकरी मिल जाएगी। क्या करना पड़ेगा आपको? चाहिए कि आप पापा से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ और थोड़ा गुड़ चने का दान किया करें। बहुत जल्दी इन्हें नौकरी मिल जाएगी। एक 4 कैरेट का टोपास, एक 4 कैरेट का मूंगा भी धारण करें। जी, राजकिशोर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लड़के के बारे में पूछना है सर, उसकी शादी और करियर के बारे में। इस डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ जी, उसका है 16 मार्च 82। 16 मार्च 1982। अच्छा, जन्म समय? जन्म समय है रात के 12 बजे। मतलब ये 15 की मार्च 16 का सवेरा। जी, 12 बजे। जन्म समय? 16 को रात के 12 बजे का जन्म है। स्थान रायपुर है। स्थान रायपुर। क्या जानना चाहते हैं? उनके विवाह में लग नहीं रही शादी कहीं। विवाह और काम इनका जो है थोड़ा चल नहीं रहा है। काम क्या करते हैं? दवाइयों का मार्केटिंग का काम है। चलिए, आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि भी वृश्चिक है। जी। बृहस्पति द्वितीय और पंचमेश होकर 12वें स्थान में, तीसरे स्थान में शनि, 11वें स्थान में मंगल। शनि, ये मतलब कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि
ज़िंदगी में थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा है, असंतोष ज़्यादा है, सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी, तो ऐसा लगता है कि स्टैग्नेशन से तो बाहर है, पर तनाव अभी ख़त्म नहीं हुआ। 16 अप्रैल 2022 के पहले मुझे से लगता है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। बहरहाल जहाँ तक शादी का सवाल है, शादी से पहले एक छोटा सा अर्घ जरूर कराना होगा, और इनके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। 4 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, बहुत जल्दी इनकी परेशानी दूर होगी। हमारे साथ अगले कॉलर श्रीजी जी है। श्रीजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और हाँ, प्लेस। पद्मा ठाकुर, 2/10/67 है। एक बार फिर से बताएं। 2/10 67 67। और जन्म समय? समय संध्या 6 या 9 बजे, कंफ्यूज है, 6 है या 9 पता नहीं जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान राजनांदगांव। बताइए क्या हाँ, जानना मैं चाहते हैं? परेशान हूँ पंडित जी, बहुत कोई भी काम टाइम में नहीं कर पाती, ऐसा मेरे ये साथ है बार-बार किसका? क्यों होता है? जी ये है किसका? जी ये किसकी जन्म कुंडली है? किसका बर्थ जी डिटेल मेरी है? है, मेरी हैं? जी मेरी है। अच्छा, आपका मैरिटल लाइफ कैसा है? ठीक ठाक है ना। अच्छा, पढ़ाई क्या की है आपने? जी मैं BA ग्रेजुएशन हूँ, कंप्यूटर भी सीखी हूँ। पढ़ाई क्या की है आपने, और मतलब नौकरी क्या करती हैं? BA नौकरी क्या करती हैं आप? जी नौकरी करती हैं कहीं? जी नहीं, हाउस वाइफ हूँ। पति का वो बिजनेस अभी ठीक नहीं चल रहा है अभी। चलिए, क्या क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मैं ऐसे मेरे साथ बार बार क्यों होता है, हमेशा परेशान रहती हूँ। आपने पहले भी कहा था, मैं गुरुवार व्रत रही 2 साल तक, उसके बाद मन से फिर परेशान ऐसा रहती हैं, कोई- ऐसा क्यों होता है? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी सिंह है, 11वें स्थान में शनि, 7वें स्थान में मंगल, शनि से आक्रांत सूर्य है। ऐसा क्यों होता है? बीते 2 सालों से आप लगातार गुरुवार का व्रत भी आपने किया, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। असल में गुरु में राहु की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, और राहु की अंतर्दशा दिसंबर 2023 तक चलेगा। तो आपको सलाह तो यही है कि आप जल्दी से रुद्राभिषेक करवाएं, 6 महीने में रुद्राभिषेक कराएं। 2023 तक यही स्थिति रहने वाली। राहु 12वें स्थान में है, तो अनेक प्रकार की व्याधियां, परेशानियां, कष्ट और आकस्मिक हानि की संभावना एकदम बनती है। इस समय भावी इवेंट से कहीं त्रिपुरारी भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकती है। कम से कम 1 वर्ष तक का ये संकल्प लें तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। एक 4 कैरेट का पन्ना और एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें, बहुत फायदा होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर अमर जी हैं। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। बच्चे के लिए पूछना है। 17 अक्टूबर 1992, 7:15 शाम को, और देवली, स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। समय क्या बताया था 17 आपको? अक्टूबर शाम को 7:15। जन्म तारीख है क्या 17 जानना अक्टूबर चाहते 1900। जी, ये है कि इसमें 18 सितंबर, अभी 18 सितंबर को जूनियर अकाउंटेंट का विद्युत विभाग में एग्जाम दिया था गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसका रिजल्ट कब तक आएगा, और अपने पक्ष में आएगा या क्या, कैसे है? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष राशि, इसकी वृषभ है। एक एग्जामिनेशन, ये लिटिगेशन है जिसके निर्णय के बारे में थोड़े से चिंतित हैं। क्या ये हमारे पक्ष में आएगा? निश्चित तौर पे 13 अगस्त 2021 के बाद राहु में सूर्य का अंतर शुरू हो गया। मतलब ऐसा आप मान सकते हैं कि 1 साल के भीतर आपके बच्चे का करियर बहुत शानदार हो जाने वाला है। बस एक छोटा सा काम, एक 8 कैरेट का टाइलन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहना दें, गुरुवार का व्रत करें, बच्चा गुड़ का दान करे तो फायदा होगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी, प्रणाम। अरविंद दीक्षित बोल रहा था इंदौर से। जी, बताइए। मेरे बालक के बारे में जानना चाह रहा था। तो उसका जन्म तारीख है 5/11/2000। जन्म समय है 9:10 सुबह, कितना? और जन्म स्थान है इंदौर। जन्म समय बताइए। जन्म समय 9:10 सुबह। क्या जानना चाहते हैं? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, कहीं किसी काम में भी मन नहीं लगता, क्या करें? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इसका पढ़ने में, काम में, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। चक्कर क्या है?
हमने बहुत सारे एपिसोड्स केवल इसीलिए किए कि जब भी किसी बच्चे के जन्म लग्न में शुक्र होता है, खासकर वो अकेला शुक्र बैठा हो, तो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है। इस बच्चे के जन्म लग्न में शुक्र है, इसकी राशि मकर है और शुक्र के कारण ही काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेशन रहता है और ये ज़्यादा फैंटास्टिक है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। काम में मन बिल्कुल नहीं, काम करने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो आप किसी अच्छे काउंसलर से मिलें और इस बच्चे की शुक्र की शांति कराएं। शुक्र की शांति कराने से तत्क्षण आपको फ़ायदा होगा। चंद्रमा की अंतर्दशाएँ चल रही, चंद्रमा के बाद राहु में चंद्रमा, फिर राहु में मंगल, इसके बाद जब गुरु की दशा चलेगी तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अपेक्षा कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, मगर इस वक्त अभी बहुत अच्छा नहीं है। करना क्या चाहिए? इसके 8 कैरेट के टाइल लूँगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाएं, बच्चे से कहें मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, आज हमने वैनायकी चतुर्थी की बात की। भगवान गणपति की कृपा आप पर बनी रहे। लोग संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हैं, इसी नियम से इस गणेश चतुर्थी में भी वैनायकी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। आप खुश रहें, मस्त रहें। मगर एक बात और कि इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।